हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीके बीइंग। तो आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं 2022 में फ्रॉम जनवरी टू नवंबर, हम सब वो सारी जो भी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हम वो सब डिस्कस करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ अपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। तो हु इज़ हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड। तो R. Venkataramani has been recently appointed as the 15th Attorney General, and he is appointed by the President according to the Article 76 of the Constitution, and he is the highest law officer of the country. तो इनके functions क्या होते हैं? ये legal advice देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये बेसिकली एक एडवोकेट ही कह लो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट होते हैं, पर्सनल एडवोकेट। सो एंड ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वाज अपॉइंटेड एज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोस्ट है, क्योंकि ये मतलब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जैसा होता है, वैसे ही ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पोस्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कौन अपॉइंटेड हुआ है रिसेंटली। Justice D.Y. Chandrachud has been appointed as the CGI, 50th CGI of our country, and he is appointed by the president. And who was the 49th CGI? Justice U.U. Lalit, and he only recommended his name as his successor, and it is decided on the basis of seniority. तो जो सबसे बड़ा होता है उसके हिसाब से ही CGI बनते हैं। एंड एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है D.Y. चंद्रचूड के बारे में, दैट ही वॉज द सन ऑफ V.Y. चंद्रचूड हु हैज़ सर्व्ड एज CGI फॉर द लॉन्गेस्ट टेन्योर। लाइक उन्होंने 9 साल के लिए CGI रहे हैं वो इंडिया के, जो कि सबसे ज़्यादा टाइम के लिए था कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वाज अपॉइंटेड एज द CDS ऑफ इंडियन आर्मी। सो CDS के न्यूज़ काफ़ी थी अभी इस टाइम, कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड न्यूज़ थी ये। तो हैज़ बीन अपॉइंटेड, अनिल चौहान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CDS। सबसे पहला जो CDS था दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2019. This post was created in 2019, और जनरल विपिन रावत was appointed as the first CDS of the country, but he died in a helicopter crash, और ये न्यूज़ में भी बहुत आया था। तो अब जो नए अपॉइंट हुए हैं वो हैं हमारे अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु was appointed as the new High Commissioner for Human Rights. So Volker Turk was appointed as the new High Commissioner for Human Rights, एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इट वाज फॉर्म्ड इन 2006, और इसके हेडक्वार्टर्स हैं जेनेवा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वाज अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। अब देखो, नीति आयोग से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। नीति आयोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारे इंडिया में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट ही मैं सारे डिस्कस करती हूँ, बट फिर भी मैं इन पर ज़्यादा प्रेफर करती हूँ जोर डालने का, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। इसका देखते हैं। चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग इज़ सुमन बेरी। ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। अब नीति आयोग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि CEO ऑफ नीति आयोग ऑल्सो हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड, जो कि परमेश्वरम अय्यर हैं। एंड नीति आयोग जो बॉडी है वो 2015 से पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी। अब उसको 2015 में नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग बना दिया गया, एंड इट केम टू फोर्स फ्रॉम 1 जनवरी 2015। एंड हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? चेयरपर्सन इज नन अदर देन PM मोदी। द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट इज हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। So, new principal scientific advisor to the government was Ajit Sood. He was appointed as the principal scientific advisor to the government, and he is also the member of Science, Technology and Innovation Advisory Council to the Prime Minister. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who was appointed as the Chief of Army Staff? So, ये सारी जो पोस्ट हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये हमारी इंडियन आर्मी से रिलेटेड हैं, तो इम्पॉर्टेंट तो हो ही जाती हैं।
Manoj Pandey was appointed as the Chief of Army Staff, and he will be replacing General Manoj Mukund Naravane as the 29th Chief of Indian Army. ओके सो हर किसी के अपने अपने चीफ होते हैं, आर्मी का, नेवी का और एयर का. तो आर्मी के मनोज पांडे भी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं. और कमेंट्स करके बताइए कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एयर स्टाफ एंड नेवी चीफ, राइट. तो आप ये कमेंट करके बताइए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी. सो हु वाज अपॉइंटेड? India's next foreign secretary is Vinay Mohan Kwatra. Vinay Mohan Kwatra has been appointed, and he is also the country's ambassador to Nepal. Okay, so let us move to the next question. Who was appointed as the chief economic advisor to the PM? So देखिए, साइंटिफिक एडवाइज़र से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला है. चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इकोनॉमिक रिलेटेड मैटर्स में पीएम को एडवाइस करता है, गवर्नमेंट को एडवाइस करता है. तो वो कौन अपॉइंट हुआ है? तो वी अनंता नागेश्वरन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र टू पीएम, एंड ही वाज आल्सो फॉर्मर मेंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल. और इसके भी जो चेयरपर्सन है वो अभी ही अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है बिबेक देबरॉय. ठीक है, बिबेक देबरॉय अपॉइंट हुए हैं PMEAC काउंसिल के, जो गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु वाज अपॉइंटेड एज द इसरो चीफ. सो इसरो चीफ, इसरो की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होनी चाहिए, है ना. और नहीं पता है तो आप जाके देखिए क्या है इसरो की फुल फॉर्म. तो इसके चीफ भी अपॉइंट हुए हैं रिसेंटली. S सोमनाथ हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इसरो चीफ. Alright, and he replaced K Sivan, and he was nominated based on his seniority. Right. Next question is next. अब ये बहुत ही इंडियन जो इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, जो जिनके लिए ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे अपॉइंटमेंट्स हम देख लेते हैं एक बार. BSE चेयरमैन SS मुद्रा. इंडियाज़ G20 चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला. ये इंपॉर्टेंट नाम है बिकॉज 2023 में जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें ये ज़रूर पूछा जा सकता है, बिकॉज इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी 2023 के लिए है, एंड ही इज़ द चीफ कोऑर्डिनेटर. तो ये इंपॉर्टेंट है. ILO डायरेक्टर जनरल गिलबर्ट F होंगबो. ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी पहली वीडियो में, जहाँ पे मैंने UN के जो भी डेज वगैरह थे वहाँ पे डिस्कस किया था. एंड IIB डायरेक्टर जनरल इज़ उर्जित पटेल, राइट. एंड फर्स्ट वुमेन चांसलर ऑफ JNU संतीश्री धुलीपुड़ी पंडित. ये भी इंपॉर्टेंट है. चेयरमैन ऑफ UGC M जगदीश कुमार. ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनका नाम याद रखिए बस. ठीक है. नेक्स्ट हम कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स देखते हैं. ये सारे भी आप नोट कर लीजिए. इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ. UK PM ऋषि सुनक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड श्रीलंका के PM, क्योंकि ये हमारी नेबरिंग कंट्री है, तो हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग वगैरह हुई, एंड इसलिए रनिल विक्रमसिंघे जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं एज द PM. नाउ पाकिस्तान के PM इज़ शहबाज शरीफ. ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बारे में. प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं और प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंट हुए हैं दैट इज़ शहबाज शरीफ. इनकी भी बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे लड़ाई होती रहती है पोस्ट के लिए, तो आजकल जो हो रहा है वहाँ पे, तो इसके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, तो इनका तो हमें पता होना चाहिए. और ऋषि सुनक इंडियन ओरिजिन है, ये बहुत न्यूज़ में रहे थे, इनका भी पता होना चाहिए आपको. ऑल राइट गाइज, थैंक यू. अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए. और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि इसमें से आप अपना कंटेंट उठा के पढ़ें, इनके नोट्स बनाएं, अच्छे से तैयारी करें, ताकि आप जो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें GK आती है, आप उसमें अच्छे से अपने MCQ क्वेश्चंस आप कर पाएँ और पास हो जाएं उस एग्ज़ाम में. बस यही है. और बने रहिए मेरी चैनल पे ऐसे छोटी मोटी GK रिलेटेड वीडियोस के लिए. थैंक यू. बाय गाइस.